अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जो लेबर ऑफिसर का पेपर हुआ है मॉर्निंग में, उसके कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ और बाकी इंशाल्लाह कंप्लीट पेपर भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे 1.5 लाख, ये 15,000 लिखे गए हैं और 1.5 लाख था लेबर्स जो है पाकिस्तान ने भेजने हैं, तो बेलारूस था वो। उसके बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पूछा था कौन है, इस वक्त याहिया अफरीदी साहब हैं। एक क्वेश्चन था आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये इवासावा यूजी जो है ये उनके प्रेसिडेंट हैं इस वक्त। ये ना एक क्या बोलते हैं स्कीम है, रोशन समाजी स्कीम, तो इस तरह कुछ लिखा हुआ था। तो पूछा था कि किन के लिए है ये, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ये उनके लिए है। उसके बाद अप्रैल 2025 में जो है ना हमारे जो एयर चीफ हैं, उन्होंने विजिट किया था। उन्होंने पूछा था कि किस कंट्री में वो गए थे, तो चाइना में जो है ना वो गए थे। मनसबदारी सिस्टम का पूछा गया था कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया, अकबर ने, ये भी जो है वो पास पेपर से आया हुआ है। सिटी ऑफ लाइट्स जो है किसको कहा जाता है, पेरिस। कराची का ऑप्शन नहीं था वहां, ये पेरिस है। उसके बाद जो है ना उन्होंने पूछा था कि 1953 में कुछ रॉयट्स हुए थे, जो फसादात हुए थे पाकिस्तान में, किस वजह से हुए थे, तो अहमदीज की वजह से हुए थे। ये क्वेश्चन मार्क हटा लीजिएगा, ये लग गया गलती से। अच्छा जी, पहली सेंसस पूछी गई पाकिस्तान की 1951 में हुई। उसके बाद आयशा ए मलिक जो है वो क्या जो है ना इस वक्त अपॉइंटेड हैं, तो बल्कि उन्होंने कहा कि पहली कौन सी जो है ना वो जज बनी, हाई कोर्ट की बनी, सुप्रीम कोर्ट की, तो इस तरह के ऑप्शन थे, तो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। बीका किसके लिए स्टैंड करता है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। उसके बाद एंजेला मर्कल, तो 4 बार जो है ये रही हैं। मेरा जो पीपीएससी इंडिजिट फोर्ड वाला लेक्चर है उसमें भी मैंने बताया हुआ था, तो 16 साल ये रही हैं। ML1 उन्होंने पूछा था कि प्रोजेक्ट किसके अंडर है, तो ये सीपैक के अंडर आता है। सलवातें सुनाना से क्या मुराद है, तो बुरा भला कहना। उर्दू बहुत आसान आई हुई थी आज। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, इसमें पूछा था कि इमदादी फेल क्या है, तो रखा है जो इमदादी फेल है इसके अंदर। डैश में तूती की सदा कौन सुनता है, नकार खाने में तूती की सदा कौन सुनता है। उसके बाद है जी, वाह क्या खुशबू है इन फूलों की। उसने पूछा था कि इसमें ये कौन सा जुमला है। वाह जो होता है ना वो फजाइया होता है। ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आया हुआ था। पानी फिरना, तो इसका मतलब पूछा हुआ था, ज़ाया होना होता है। हते चढ़ना, काबू में आ जाना। ये बहुत आसान आए हुए थे, आप अपनी कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। 19-20 क्या है, तो रोजमर्रा है जी 19-20। तो पेट काटना भूखा रहना बल्कि नहीं था, एक और ऑप्शन था वहां पे। पेट काटने से मुराद है कि कुछ सेविंग्स जैसे आप करते हैं ना, तो उससे मिलता जुलता था। इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है लकीर का फकीर होना, रस्म रिवाज पर कायम रहना, ये था जी। अलास था, तो वहां पे पूरा सेंटेंस लिखा हुआ, तो उसमें सिर्फ उन्होंने पूछा था कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये इंटरजेक्शन है। उसके बाद जनाब एक जुमला दिया हुआ था उन्होंने, तो उसमें वो कह रहे थे कि स्मॉल हाउस या स्मॉल कार, इस तरह लिखा हुआ था। तो उसमें स्मॉल क्या है, किसी चीज को उसकी खूबी खामी जो है बता रही है, तो एडजेक्टिव हुई। ठीक है जी। एट सिक्सेस एंड सेवंस, ये इडियम आया हुआ था, तो डिसऑर्डर जो होता है मतलब प्रॉपर कोई चीज नहीं पड़ी होती। एविड का सिनोनिम पूछा गया था, ईगर होता है। इंसीडियस, इसका सिनोनिम पूछा था जी, डिसीटफुल होता है। और इससे मिलता जुलता एक और भी था, लेकिन वो एनालॉजी में आया हुआ था, अभी मुझे याद नहीं है। व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वहां पे ऑप्शंस में था, इफ था, एंड था, और विच था, आल्दो था। तो उसमें से एंड जो है, जो फैन बॉयज होता है ना, एफ से, मतलब आप लोगों ने ये ट्रिक्स सुने ही होंगे, तो वो वाले जो है होते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कासा थाउजेंड, तो ये होता है सेंट्रल एशिया साउथ एशिया। तो पाकिस्तान और कौन सी कंट्रीज उसके साथ हैं, तो उसमें उसने चाइना दिया हुआ था और इर्द गिर्द के कंट्रीज दिए हुए थे, लेकिन सेंट्रल एशिया के जो थे वो डी ऑप्शन पे थे, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। उसके बाद यूएन का हेडक्वार्टर पूछा उन्होंने कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का नाम चेंज हो गया है, तो वो क्या है अब, तो वो क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट साथ उसके लग गया है। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी उन्होंने पूछी थी कि बीबीसी ने 2020 में स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जो है वो किसको जो है नामजद किया था, लिविस हैमिल्टन साहब हैं जी। उसके बाद एक क्वेश्चन था, लेक मलावी, ये बड़ा कंफ्यूजिव सा था। इसमें एक था मलेशिया, तो मलावी मलेशिया मिलता जुलता था, लेकिन वो गलत हो गया जी, मोजम्बिक इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाईएस्ट नंबर्स ऑफ लेक यूएस की किस स्टेट में है, तो अलास्का जो है कनाडा में, आप लोगों को पता है ना कि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है, तो उसके साथ ये लगती है, और सबसे बड़ी स्टेट ही जब अलास्का है तो यहीं पे होनी थी। उसके बाद है जी, हु वाज आर्बिट्रेटर ऑफ 1965 वॉर, पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, तो यूएसएसआर जो है उसने वो मामला जो है ना तय करवाया था। तो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, और इधर से हमारे अयूब खान साहब गए थे।
स्टार की जो एज है वो कैसे काउंट की जाती है? जो ऑप्शंस में था वो कलर दिया हुआ था और केमिकल कंपोजिशन, कलर से भी किसी हद तक की जाती है लेकिन एग्जैक्ट मुझे लगता है केमिकल कंपोजिशन वाला होगा। प्लासी वॉर जो है 1757 में लड़ी गई। इजी क्वेश्चन वो टू नेशन थ्योरी का पूछा था, किसने दी थी? जी सर सैयद अहमद खान ने। और इलाहाबाद एड्रेस जो है ना अल्लामा इकबाल ने जाहिर दिया था, तो तब उन्होंने जो है ना एक अलग वतन का ख्वाब देखा था जिसे कायदे आजम ने पूरा किया, तो अल्लामा इकबाल इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब ये एक एनालॉजी थी कि फिश जो है ना वो कहते हैं, जो उसका जो ग्रुप होता है उसको स्कूल कहते हैं, तो जो लाइंस होते हैं उनके ग्रुप को प्राइड कहते हैं। अच्छा, ये बड़ा एक कंफ्यूजिव सा क्वेश्चन था, हु डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? तो ये एडवर्ड जेनर है। और एक वैक्सीन है पोलियो की, वो जो जॉन साल्क है ना, मोस्टली लोगों ने गलत लगा दिया है, तो वो उन्होंने की थी। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। और उसके बाद है जी हु वाज अगेंस्ट अपार्थीड? अपार्थीड जो है ना एक मूवमेंट थी अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर बेसिकली। तो कौन इसके अगेंस्ट गया? नेल्सन मंडेला साहब ने जो है ना एंटी अपार्थीड की तहरीक चलाई थी फिर। अच्छा, हाईएस्ट पीक पूछा गया अफ्रीका के अंदर, तो किलिमंजारो है। बड़ा इजी और पुराना क्वेश्चन है। थर्ड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा साहब, चौथे चौधरी मोहम्मद अली साहब हैं। अगर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में, एलएफओ जो है वो कब दिया जी? आइया खान साहब ने 1970 के अंदर दिया। ठीक है जी। ये क्वेश्चन था कि बैजेंटाइन एम्पायर जो है वो क्या थी? सक्सेसर थी या प्रीडिसेसर थी रोमन एम्पायर की? तो ये सक्सेसर थी। ठीक है जी। अब्बासियों को किसने डिफीट किया था? तो ये जनाब सेल्जूक्स, मतलब उनका जो आखिरी वक्त चल रहा था। तो क्वेश्चन जो ऑप्शंस थे उसमें सेल्जूक्स थे, ममलूक थे, गजनवी थे, तो इसमें से यही बनता था। अच्छा, ये इंग्लिश का एक क्वेश्चन था जी, द ओल्ड मैन क्राइड हेल्प मी। अब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना था, तो दो बार तो हेल्प मी नहीं आना था ना फिर, तो सिंपली आपने कर देना था द ओल्ड मैन क्राइड फॉर हेल्प। तो ये इसका जो है ना वो आंसर था। तो ये अभी 50 क्वेश्चन तकरीबन आपके साथ शेयर हो गए हैं, तो इंशाल्लाह बाकी भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।